मित्रों, मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के मुद्दे की शुरुआत करने से पहले मैं यह चाहूँगा कि आप सभी लोग यह वीडियो को देखें। हो गया, परेशान हो गया, कर्मचारी वेतन मिलता है, कर्मचारी वेतन मिलता है, हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे किसान का बच्चा? हम क्या करेंगे? हम किसान का बच्चा क्या करेंगे? हम वैक्सीन देने के कागज मर गए हम क्या अब घूमा ऐसा करे इसका भाई क्या है? क्या है हमारे क्या पाए हम आज जीवन परेशान हो गया मैं। यह जो वीडियो है यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शांतिलाल पाटीदार जी का है, जिन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी जमीन को दबंगों से मुक्त कराने के लिए बार बार वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका ढूंढा और ये विरोध प्रदर्शन था कि वो लेट कर जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने प्रदर्शन किया। और यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों की नहीं बल्कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ इन किसानों को उन्होंने दिखाया। ये छोटे किसानों की दुर्दशा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि ये छोटे किसानों को इस प्रकार अपने जमीन को छुड़वाने के लिए, दबंगों से छुड़वाने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन करना पड़ता है? क्योंकि भारत की भू राजस्व प्रणाली जो कि बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही कठिन है, जिसको कि आम लोगों के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और जो कि भारत के पाठ्यक्रम में भी नहीं है। भारत के किसी भी पाठ्यक्रम में उसको पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए इसकी जानकारी लोगों को कम है और किसान अशिक्षित होने के कारण वो इस प्रणाली को समझने में बहुत ही विफल रहते हैं। वो इस प्रणाली को समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनकी वो अपनी ज़मीनों को किस प्रकार से नापे जोखे या किस प्रकार से वो पता करें कि उनकी ज़मीनें कहाँ पर हैं, कैसी हैं। तो इसके लिए वो राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर निर्भर होने के कारण राजस्व कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार इन किसानों को घुमाते रहते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस गांव की चकबंदी होती है उस गांव के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उस गांव के लोग मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। राजस्व विभाग जो है उसमें भूमि सुधार क्यों नहीं किया जाता है? यह भूमि सुधार अगर नहीं होगा तो किसानों की दुर्दशा इसी प्रकार से बनी रहेगी। सरकारें आते रहेंगी, जाते रहेंगी, लेकिन अगर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली यही रही तो किसानों की दुर्दशा बनी रहेगी। वो अपने जमीनों पे कब्जा नहीं पा पाएंगे, वो अपने जमीनों को जो जमीनें उनके हक की है उस पे वो खेती नहीं कर पाएंगे। जब किसान खेती ही नहीं कर पाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? किसानों को जिंदा रहने के लिए राजस्व विभाग में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर राजस्व विभाग में सुधार नहीं होता है तो किसानों की दुर्दशा बनी रहेगी, किसान ऐसे ही अपने प्रदर्शन को करते रहेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हम लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? किसानों की इस दुर्दशा पे हम लोग क्यों चुप रहते हैं? क्या हमें चुप रहना शोभा देता है? नहीं मित्रों, यह शोभा नहीं देता है। आज किसान है तो अन्न है, कल किसान नहीं रहेंगे तो अन्न नहीं रहेगा। वही अन्न जब बाहर से हम खरीद के लाएंगे तो हमें उसका दुगना दाम देना पड़ेगा। और इसका हमारे पूर्वजों ने देखा है। जब आज़ादी के बाद हरित क्रांति नहीं थी तो किस तरह से अकाल पड़ते थे, किस करती थी, वो सब अभी जानते हैं। किसानों की हालत ना कि राजस्व विभाग से ही परेशान है, बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। इनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी की इस समय आवश्यकता है। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि यह दुर्दशा किसानों की न बनी रहे, इसके लिए हम सभी आवाज़ उठा